नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। चलिए, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल लॉ स्टडी विद मनोज कौशिक में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम आईपीसी क्लास को। आईपीसी क्लास कंटिन्यू करते हैं। पिछला पार्ट आपको याद होगा, आईपीसी का हमने किया था। देखिए, जो पार्ट जो है हम कंटिन्यू करते जाते हैं, उससे पहले जो है आप अपना प्रीवियस पार्ट जो है वो एक बार अच्छे से देख के कंप्लीट कर लिया करें, ताकि जो नेक्स्ट पार्ट जो हम करवाएं उसको वो जो है आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो देखिए, आईपीसी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। क्रैश कोर्स की क्लास जो है वो भी हमारी कंटिन्यू होगी इसके जस्ट बाद। तो देखिए, आईपीसी क्लास में हम डिस्कस आज करेंगे, पिछली धारा जो थी वो हमारी थी धारा 111। यानी धारा 111 जो है सेक्शन जो 111 है उस पर डिस्कस जो है वो हम करके आ चुके हैं। देखिए, आज जो हम बात करने वाले हैं धारा 112 की। तो देखिए, धारा 112 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि भाई धारा 107 से कंटिन्यू जो है वो दुष्प्रेरण से संबंधित टॉपिक हमारा चल रहा है, चैप्टर हमारा चल रहा है, चैप्टर नंबर 5। देखिए, अब धारा 112 जो है इसकी बात आज हम करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो धारा है इसके लिए जो है धारा 111 आपको क्लियर होनी चाहिए। तो देखिए, धारा 111 आपको क्लियर नहीं है तो धारा 112 पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो देखिए, धारा 112 पढ़ने से पहले हम धारा 111 का जिक्र एक बार फिर से करेंगे, ताकि आपको जो 112 धारा है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपको वीडियो जो धारा 111 की देखनी है तो आप यूट्यूब पे जो हमारा चैनल है लॉ स्टडी विद मनोज कौशिक, उसमें जो आईपीसी की प्लेलिस्ट है उसमें आईपीसी सेक्शन 111 जो है वो मिल जाएगा। हमारा पिछला पार्ट जो था वो आईपीसी सेक्शन 111 का था। तो देखिए, आज हम बात करेंगे धारा 112 की। धारा 112 क्या बोलती है। देखिए, धारा 112 जो है वो ये बोलती है कि भाई दुष्प्रेरक कब दुष्प्रेरित कार्य के लिए और किए गए कार्य के लिए आकलित दंड से दंडनीय है। यानी इसको एक बार यहाँ पे नोट आउट कर लीजिए। धारा 112। ये आपको बताता है धारा 112 दुष्प्रेरक कब दुष्प्रेरित कार्य के लिए और किए गए कार्य के लिए आंकलिक दंड से दंडनीय है। तो अब धारा 111 की हम बात करें, प्रीवियस सेक्शन जो हमारा था धारा 111। देखिए, धारा 111 ये बोलती थी भाई कोई दुष्प्रेरक जो है वो किसी व्यक्ति को कोई एक्ट करने के लिए, कोई अपराध करने के लिए दुष्प्रेरित करता है, और वो दुष्प्रेरित व्यक्ति कोई अपराध कर दे, वो जो दुष्प्रेरक जो है वो किसी कार्य के लिए उकसाता है, उससे सुभिन्न यानी उससे रिलेटेड कोई अन्य अपराध कारित कर देता है। तो उससे रिलेटेड अन्य अपराध कारित करने पर भी दुष्प्रेरक व्यक्ति को ही उसी अपराध के अधीन जो है दायित्वाधीन माना जाएगा, उसी अपराध के लायबल माना जाएगा जो दुष्प्रेरित व्यक्ति ने किया है। अब ये बोलती है धारा 111, और धारा 112 ये बोलती है कि भाई जो हमने धारा 111 में पढ़ा है कि भाई दुष्प्रेरक व्यक्ति, मान लेते हैं ये कोई ए व्यक्ति ए है, ये कोई व्यक्ति बी है। अब ये ए व्यक्ति बी व्यक्ति को ये बोलता है कि किसी सी अन्य व्यक्ति सी को जो है तुम गाली गलौज करो। ए व्यक्ति के उकसाने पे बी व्यक्ति सी के साथ गाली गलौज करना शुरू कर देता है, और गाली गलौज का परिणाम ये निकलता है कि बी और सी जो है आपस में मारपीट करने लग जाते हैं। तो अब गाली गलौज का जो रिजल्ट है मारपीट, वो यहाँ पे कारित हो गया। तो ए को जो है उसे मारपीट के लिए भी लायबल माना जाएगा, ये धारा 111 बोलती है। लेकिन उस मारपीट के लिए भी अगर ए को लायबल माना गया है
तो जो है ए को जो है उस मारपीट और गाली गलौज के लिए उकसाने के कारण अबेटमेंट के लिए जो है दंडनीय माना जाएगा। ये धारा 112 बोलती है, यानी उस दंड से भी ए को दंडित किया जाएगा जो बी ने ए के साथ सी के साथ मारपीट की है और गाली गलौज के लिए उकसाया है। तो ये यहाँ पे अबेटमेंट के लिए इस तरह से पनिशमेंट होगा। देखिए ये थी धारा 112। धारा 113 जो है वो एक बार हम स्किप करेंगे यहाँ पे। उसके बाद हम बात करेंगे आज धारा 114 की। धारा 114 जो है वो आपको क्या बताती है, देखिए अपराध किए जाते समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति। देखिए अपराध किए जाते समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति। देखिए ये जो सेक्शन है धारा 114, ये जो है बिल्कुल छोटी सी धारा है, 2 लाइन की धारा है, इसको एक बार अच्छे से समझ लीजिए। देखिए लीगल लैंग्वेज आपको क्या बोलती है, जब कभी कोई व्यक्ति जो अनुपस्थित होने पर दुष्प्रेरक के नाते दंडनीय होता, उस समय उपस्थित हो जब वह कार्य या अपराध किया जाए जिसके लिए वह दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप दंडनीय होता, तब यह ऐसा समझा जाएगा कि उसने ऐसा कार्य या अपराध किया है। देखिए यहाँ पे धारा 114 जो है आपको 2 कंडीशन के बारे में बताएगी, फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन। कंडीशन फर्स्ट ये बोलती है कि भाई दुष्प्रेरक जो है वो अपराध जब होता है, अपराध घटित होता है उस समय उपस्थित हो तब। और कंडीशन सेकंड ये बोलती है कि जब अपराध किया जाता है तो उस समय दुष्प्रेरक जो है वो अनुपस्थित होगा तब। दुष्प्रेरक अनुपस्थित। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन उपस्थित होगा दुष्प्रेरक, तो ये ऐसा माना जाएगा भाई वो अपराध जो है उसी दुष्प्रेरक द्वारा किया गया है, ये माना जाएगा, दुष्प्रेरक द्वारा किया गया माना जाएगा। ठीक है। अब बात आती है दुष्प्रेरक जो है वो अनुपस्थित होता है तब। तो देखिए दुष्प्रेरक जो है उस समय अपराध घटित होने के टाइम पे अगर अनुपस्थित होता है तो जो है उसे दुष्प्रेरक के लिए जो है दंडित किया जाएगा, यानी उसने उकसाया है, दुष्प्रेरक के लिए दुष्प्रेरण के लिए दायित्वाधीन होगा। यानी सिंपल सी धारा है कि भाई अगर दुष्प्रेरक व्यक्ति जो है उस समय उपस्थित होगा, अपराध घटित होगा जहां पे उस स्थान पर दुष्प्रेरक उपस्थित होगा तो दुष्प्रेरक द्वारा वो अपराध किया गया माना जाएगा। और दुष्प्रेरक जो है वो अनुपस्थित होगा तो ये माना जाएगा कि भाई उसने दुष्प्रेरण किया है। दुष्प्रेरण आप समझते हैं कि भाई दुष्प्रेरण स्वयं एक अपराध है, अपने आप में एक ऑफेंस है, अपराध है। अब इसके बाद हम बात करते हैं भाई धारा 115 की। देखिए धारा 115 आपको ये बोलती है मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण यदि अपराध नहीं किया जाता। यानी कोई दुष्प्रेरक जो है वो किसी व्यक्ति को उकसाता है कोई एक्ट करने के लिए, कोई अपराध करने के लिए, और उस अपराध का जो दंड होता है वो होता है मृत्यु दंड या आजीवन कारावास। अब जो दुष्प्रेरित व्यक्ति है वो अपराध नहीं करता है तो जो है क्या प्रावधान दिए गए हैं आईपीसी में, ये बताता है धारा 115। देखिए कोई दुष्प्रेरित व्यक्ति जो है वो ए मान लेते हैं दुष्प्रेरक और बी को जो है दुष्प्रेरित व्यक्ति। ए जो है दुष्प्रेरक यानी बी को उकसाता है और बी को हम मान लेते हैं दुष्प्रेरित व्यक्ति। ए बी को जो है ये उकसाता है कि भाई सी का मर्डर किया जाए। अब ए द्वारा बी को सी के मर्डर के लिए उकसाया जाता है, बी जो है वो सी का मर्डर करने जाता है लेकिन मर्डर नहीं करता है। ध्यान दीजिए मर्डर नहीं करता है,
यानी मर्डर के लिए मृत्यु दंड या फिर आजीवन कारावास का दंड हो सकता है, मृत्यु दंड या फिर आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध है ये। तो यहाँ पे ए द्वारा बी को उकसाया गया है, बी जो है मर्डर नहीं करता, तो ए को जो है कौन से पनिशमेंट से यहाँ पे पनिश किया जाएगा, ये बताती है धारा 115। देखिए तो यहाँ पे जो है ए को जो है 7 वर्ष तक के कारावास प्लस जुर्माने से दंडित किया जाएगा। और ये कारावास जो है वो सादा या फिर कठोर दोनों में से कोई भी हो सकता है। 7 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा। देखिए यहाँ पे बात आती है 7 वर्ष तक के, तो कई लोग ये समझ लेते हैं भाई उसे 7 वर्ष का कारावास दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। 7 वर्ष तक बोला है, यानी 7 वर्ष तक के अंदर अंदर कितना भी दिया जा सकता है, यानी 7 वर्ष से कम, और प्लस जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। ये है इसकी फर्स्ट कंडीशन। अब इसमें सेकंड कंडीशन ये आती है कि भाई यहाँ पे ए ने बी को उकसाया और बी ने मर्डर नहीं किया, तो ये कंडीशन आती है। सेकंड कंडीशन ये बोलती है कि भाई ए ने बी को उकसाया और बी ने जो है उकसावे में आकर सी को कोई घोर उपत्ति होती है, सी को घोर उपत्ति कारित हो जाती है, तो जो है इसको कौन से पनिशमेंट से पनिश किया जाएगा। तो देखिए इसको जो है वो 14 वर्ष तक के कारावास प्लस जुर्माने से दंडित किया जाएगा। देखिए सेकंड कंडीशन ये बोलती है कि भाई उपत्ति अगर किसी व्यक्ति को कारित हो जाती है तो जो है किससे पनिश किया जाएगा, दुष्प्रेरक को। तो देखिए ए ने जो है बी को उकसाया सी के मर्डर के लिए। अब इस उकसावे में आकर बी द्वारा सी को घोर उपत्ति कारित हो जाती है, तो ए को जो है 14 वर्ष तक के कारावास यानी 14 वर्ष तक का कारावास दिया जाएगा, प्लस उसे जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। ये धारा 115 जो है वो आईपीसी बोलती है। देखिए अब धारा 112, 114 और 115 आज हमने की है। इसमें कोई अगर डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप जो है कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि जो है हम उस आपके क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर सके। देखिए धारा 112, 114 और 115 जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। धारा 113 हमने स्किप की है, वो हम आगे करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट धारा जो हमारी होगी धारा 116, धारा 116, वो हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ओके फ्रेंड्स, thank you. Please subscribe our YouTube channel, and if you like videos, press the bell icon. Thank you friends.